नमस्कार दोस्तों, आज हम जो पीसीबी लगी हुई है हमारे पास, ये पीसीबी दोस्तों हमारे पास एलजी कंपनी की है। और आज हम बिना डीएसओ मशीन के प्रॉपर सिग्नलों को चेक करेंगे कि किस तरीके से हम बिना डीएसओ मशीन के कैसे हम मशीन के सिग्नल हम मीटर के अंदर देख सकते हैं। दोस्तों जैसे आप जानते हो कि हम नॉर्मली डिजिटल मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ये मीटर है रखा हुआ है, एक नॉर्मल मीटर भी है। तो दोस्तों आज हम इस मीटर से जो सिर्फ 300 साढ़े 300 रुपये का आता है, तो सारे सिग्नल हम डीएसओ वाले इसमें भी चेक कर सकते हैं। वो किस तरह चेक कर सकते हैं आज हम इसी पे चेक करेंगे। और आज हम यही सीखेंगे कि हम डीएसओ की जगह हम इस मीटर से भी हम अपने सिग्नलों को चेक कर सकते हैं और किस तरीके से चेक करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और लगातार इस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों मैंने सब कुछ कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे आप देख सकते हो ये इंडोर की पीसीबी कनेक्शन कर दी है बोर्ड के अंदर। और आपका ये इंडोर मोटर है, ये रिएक्टर कॉइल है, ये आउटडोर की मोटर है और ये डिस्प्ले है। और आपका ये ऑन ऑफ है इसका डिस्प्ले का। तो ये मीटर भी है, हम दोनों तरीके से हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पीसीबी को ऑन कर देते हैं। तो ऑन करने के लिए मैं बटन दबाता हूँ। तो और ये मैंने यहाँ से ऑन कर दिया है। तो जैसे आप देख सकते हो आउटडोर की लाइट जल गई है, लेकिन इंडोर अभी ऑन नहीं हुआ है। तो हम इंडोर यहाँ से ऑन करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो इंडोर ऑन हो गया है। तो अब ये मोटरें ऑन हो जाएंगी। तो ये आउटडोर की ऑन हो गई है और साथ ही इंडोर की भी ऑन हो जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हो आउटडोर की इंडोर दोनों मोटरें ऑन हो गई हैं और ये प्रेशर भी बनना चालू हो गया है। जैसे मैं उंगली लगा रहा हूँ। तो दोस्तों हम चेक करेंगे अब नॉर्मल तरीके से भी और मीटर की तरह से। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिग्नलों को चेक करेंगे। तो सिग्नल को हम नॉर्मल मीटर से कैसे चेक करते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो जैसे ये वाला मीटर है और इस वायर पर मैं लगाता हूँ। ये हमारी सिग्नल वायर है और ये न्यूट्रल है। तो जैसे मीटर में आप देख सकते हो सिग्नल जा रहे हैं आ रहे हैं। तो इससे मालूम पड़ जाता है कि सिग्नल हमारा सही काम कर रहा है, फ्लैक्चुएट हो रहा है। लेकिन हम इस मीटर से प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस मीटर को इसकी 250 को रेंज में लगाते हैं। तो हम इसको 50 के रेंज तक देखेंगे। तो आप जैसे देख रहे हो सिग्नल जा रहे हैं आ रहे हैं। तो यदि इस तरीके से आपका सिग्नल काम कर रहा है तो समझ लो आपका सिग्नल प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। यदि अभी हम इसको इंडोर से आउटडोर के वायर हटाएंगे, फिर हम देखेंगे कि ये क्या इसके अंदर चेंजिंग आती है। तो अभी हम इसको अभी बंद कर लेते हैं मशीन को। तो मैं अभी इसे बंद करता हूँ। जैसे तो अब आउटडोर की मोटर भी बंद हो जाएगी। जैसे हमने इंडोर तो बंद हो गया है हमारा। तो कुछ देर हमारी पीसीबी के अंदर चार्जिंग रहती है, जिससे हमारी अभी आउटडोर की मोटर चल रही है। और दोस्तों जैसे हम इस मीटर से कर रहे थे, तो जैसे आप देख सकते हो ये मोटर भी बंद हो गई है। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर जो लगाएंगे, अब हम इसका कम्युनिकेशन की एक वायर हटा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वायर मैं हटा रहा हूँ। ये वायर मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो ये ग्रीन वाली हमारी फीडबैक की वायर। तो दोस्तों मैंने फीडबैक की वायर हटा दी है। अब हम इसको ऑन करेंगे। तो ऑन कर दिया है हमने, बटन दबाया तो ये पीसीबी ऑन हो गई। और हम यहाँ से भी इसको ऑन कर देंगे। तो ऑन हो गया है। तो दोस्तों हम पहले नॉर्मल मीटर से देखेंगे कि क्या वोल्टेज ये बता रहा है और क्या इसकी स्थिति है। तो अब देखोगे आप इंडोर की मोटर चल गई है, लेकिन अभी आउटडोर की मोटर नहीं चली है, ना कंप्रेसर चला है। तो इससे पहले एरर आ जाए तो हम पहले इसके देख लेते हैं। तो जैसे हम न्यूट्रल में इसको लगा रहे हैं,
तो वोल्टेज आप जैसे देख रहे हो तो आउटडोर इसको फ्लैक्चुएट तो कर रहा है, लेकिन सिग्नल इसके दोनों आपस में नहीं मिल पा रहा है। तो कोशिश हो रही है लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। और हम इसके इंडोर से देखेंगे तो इंडोर के जो वोल्टेज हैं वो रुके रहेंगे। तो आप जैसे देख रहे हो रुके हुए हैं। मैं मीटर बंद हो गया, मैं दोबारा ऑन करता हूँ। तो जैसे हम इस न्यूट्रल से इसके वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो इंडोर के वोल्टेज रुके हुए हैं। तो अब हम इस मीटर से चेक करेंगे कि इस मीटर से क्या फ़र्क आता है। तो एक क्रॉप हमने लगानी है न्यूट्रल के साथ। तो जैसे आप देख सकते हो मीटर की तरफ इस वाले डिजिटल मीटर में, तो ये कोशिश कर रहा है, आउटडोर भी सिग्नल दे रहा है, लेकिन अभी इंडोर के साथ अटैच नहीं हो पाया है। तो अब हम इंडोर के देखेंगे कि इंडोर क्या कहना चाह रहा है। तो इंडोर के साथ आप देखोगे तो इंडोर के साथ सिग्नल चला गया है। इंडोर के साथ ये नहीं बता रहा है, लेकिन हमारी आउटडोर की जो पीसीबी है वो प्रॉपर हमारा सिग्नल जो है वो फीडबैक के लिए दे रही है, लेकिन हमारे इंडोर के साथ ये नहीं बोल रहा है। तो इंडोर के साथ क्यों नहीं बोल रहा है दोस्तों? क्योंकि यदि पीसीबी के अंदर प्रॉपर सिग्नल नहीं आएंगे, दोनों बात नहीं कर पाएंगे, तब तक कोई सा भी काम नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आप मीटर को दोनों रेंज पे देख सकते हो। जैसे मैं अब इस एसी पे कर दिया है, तो आप इस पे देखोगे, थोड़ा मैं दूर से दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से आप देखना, तो मैंने न्यूट्रल के साथ जब इस क्रॉप को लगा रहा हूँ तो देखो सिग्नल आपका एसी पे भी दिखाएगा। क्योंकि दोस्तों जब स्विचिंग होती है उसमें एसी वोल्ट भी रहते हैं और डीसी भी रहते हैं। अब यही मीटर मैं यदि डीसी पे करता हूँ तब भी आपको ये सिग्नल आपको दिखने को मिलेगा। तो हम 50 की रेंज पे देखते हैं। तो दोस्तों देखो ये 50 की रेंज पे भी ये मीटर चल रहा है। ये एसी वोल्टेज पे है, डीसी वोल्ट पे है। तो डीसी रेंज में भी ये काम कर रहा है और एसी रेंज में भी काम कर रहा है। तो ये एसी पे हम जब लगाते हैं तो ये एसी पे भी काम करता है, लेकिन यदि हम इस पे लगा रहे हैं तो ये सिग्नल इंडोर का चला गया है, तो इंडोर का नहीं आ रहा है। तो हमने एसी पे भी लगा के देख लिया है, डीसी पे भी। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर एरर आ गया है। तो जब पीसीबी के अंदर एरर आ जाता है तो सप्लाई इंडोर से आने वाला सिग्नल रुक जाता है। तो आप देख सकते हो इंडोर की पीसीबी, इंडोर की मोटर भी रुक गई है, आउटडोर की मोटर भी रुक गई है। तो अब इसमें कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। अब हम इसको फिट कर देते हैं, फिर हम इसको और तरीके से भी इसके कम्युनिकेशन को चेक करेंगे। तो दोस्तों अब मैंने इसमें ये कम्युनिकेशन की वायर कनेक्ट कर दी है, ये वाली वायर। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और अब मेरी डिस्प्ले आ जाएगी। मैं इधर से बटन दबाता हूँ तो जैसे ऑन हो गया है। तो दोस्तों जो हम कम्युनिकेशन चेक कर रहे थे, अब दोबारा हम अपने एनालॉग मीटर से चेक करेंगे। तो एनालॉग मीटर आप देखोगे तो इंडोर की मोटर चल गई है। अब आउटडोर की मोटर प्लस कंप्रेसर दोनों चलने वाले हैं। तो दोस्तों आप एनालॉग मीटर से प्रॉपर सिग्नलों को चेक कर सकते हैं, जैसे हमने चेक करा है। तो अब हम इसमें चेक करते हैं। तो अभी सिग्नल चालू नहीं हुआ आना, तो जब सिग्नल चालू हो जाएगा तो दोस्तों अब आउटडोर की मोटर भी ऑन हो गई है, प्लस हमारा कंप्रेसर भी ऑन हो गया है और इंडोर की मोटर भी ऑन हो गई है। तो अब हमारा सिस्टम प्रॉपर चालू हो गया है। फिर हम एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे कंप्रेसर का मैं आपको दिखाता हूँ, प्रेशर बन रहा है, बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। अब हम सिग्नलों को चेक कर लेंगे। तो हम एनालॉग मीटर से जब भी सिग्नलों को चेक करेंगे तो जो काली वाली क्रॉप है वो हमने न्यूट्रल में लगानी है और ये वाली हमने प्लस में लगानी है। तो जैसे आप मीटर को देख सकते हो तो मीटर फ्लैक्चुएट हो रहा है, अप या डाउन हो रहा है, तो सिग्नल आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो कि सिग्नल किस तरह काम कर रहा है। नॉर्मल मीटर में फ्लैक्चुएट होती है तो हमें प्रॉपर नहीं पता पड़ती है, लेकिन एनालॉग मीटर में हमें ये बिल्कुल मालूम पड़ रहा है कि हमारा सिग्नल जा रहा है और आ रहा है। और दोस्तों ये सिग्नल एसी में भी होता है। तो अभी मैंने 50 की रेंज में लगा रखा है डीसी में, अब मैं एसी में लगाऊंगा।
तो जब मैं एसी में लगाऊंगा तो एसी में भी आपको देखो सिग्नल आते हो जाते दिखेंगे। तो इसका मतलब प्रॉपर काम हो रहा है। दोस्तों एक चीज़ और हम चेक करेंगे, जो ऑटो कपलर हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे ये ऑटो कपलर है, यहाँ पास में आप देखोगे तो ये ऑटो कपलर लगे हुए हैं। तो आप इन ऑटो कपलरों पे आप देखोगे तो हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो सबसे पहले एक क्रॉप हमने लगा ली है, दूसरी हम दूसरे पे लगाएंगे। तो मीटर में देखेंगे हम, तो उसके अंदर आपको सिग्नल का मालूम पड़ेगा कि कितना सिग्नल वोल्टेज उसके अंदर आ रहा है। तो जैसे आप देख रहे हो तो सिग्नल आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो आपको दिखेंगे। अभी मैं क्रॉप लगा रहा हूँ सही तरीके से। तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हो, और ये मैंने ऑटो कपलर पे लगा रखा है। इधर देखिए, इधर ऑटो कपलर के पास में आप देखोगे मैंने क्रॉप लगा रखी है बिल्कुल। तो ये सिग्नल मीटर के अंदर दिख रहे हैं हमें कि आ रहे हैं जा रहे हैं। तो दोस्तों हमें डीएसओ की ज़रूरत नहीं है, हम अपने एक एनालॉग मीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो मैं छोटा करता हूँ, दूर से दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं इधर देखो, मैं इधर क्रॉप लगा रखी है। तो ये एक ऑटो कपलर पे है ये। अब मैं दूसरे ऑटो कपलर पे देखता हूँ, तो इस वाले ऑटो कपलर पे देख रहा हूँ, लगाएंगे। तो ये उल्टा है तो हमें क्रॉप चेंज करनी होगी। तो सिग्नल चेक करेंगे हम अपने दूसरे वाले मीटर में। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हो आपका एनालॉग मीटर चल रहा है। तो कोई भी सिग्नल हम इस ऑटो कपलर के हों या कम्युनिकेशन के हों, तो ये सारे सिग्नल हम अपने एनालॉग मीटर से चेक कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है हमें हर चीज़ के लिए